आज हम क्वेश्चन 5 को करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में आपको दिया क्या कि सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको इस सवाल में सबसे पहले करना क्या है, आपको इसमें सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दीजिए। योगफल का मतलब होता है क्या, जोड़ना। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ देंगे तो दो सदिशों का योगफल क्या होता है। देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम जोड़ेंगे, क्या होगा। देखिए, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का जी बराबर के बाद जितना चीज़ है तो इसको हम इधर लिख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। और फिर वेक्टर बी के, देखिए यहाँ पर वेक्टर बी का मान रखेंगे, वेक्टर बी बराबर कितना दिया हमको, फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो वेक्टर बी के बराबर के बाद क्या दिया है कि 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो अब जो है हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर दिए, तो वेक्टर ए के स्थान पर इतना चीज़ है जो कि यहाँ पर है, फिर वेक्टर बी के स्थान पर इतना चीज़ है, तो यही चीज़ हो गया। तो अब इनका योगफल करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो आई कैप का गुणांक है वेक्टर ए के, फिर वेक्टर बी के आई कैप का गुणांक जोड़ेंगे तो 2 प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे आई कैप, फिर प्लस यहाँ पर जे कैप का गुणांक, वेक्टर ए के जे कैप का गुणांक 2 है, फिर यहाँ पर वेक्टर ए के जे कैप का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 1, इसके बाद जे कैप लगा देंगे, फिर यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर वेक्टर ए के कैप का गुणांक -5 है तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर वेक्टर बी के कैप का गुणांक +3 है तो +3, इसके बाद के कैप। तो आपका यह जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, 4i कैप, फिर यहाँ पर प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 जे कैप, फिर प्लस यहाँ पर देखिए -5 है, फिर +3 है, तो देखिए यह -5 बड़ा है और +3 छोटा है, तो यहाँ पर जो है घटेगा तो क्या हो जाएगा, अब घटने के बाद जो बड़ा वाला चिन्ह है वही लगेगा, तो -5 बड़ा है तो -5 में से +3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा के कैप। तो आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर इतना आ गया। अब जो है हम अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हम वेक्टर सी मान लें, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हम सी मान लें, अब हमें योगफल आ गया। अब इसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हम जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी मान लेंगे, तो इतने वेक्टर सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, क्योंकि वेक्टर ए के स्थान पर जो हम वेक्टर सी माने हैं तो वेक्टर इतने के स्थान पर हम इतना मान रख दिए हैं, तो वेक्टर सी के स्थान पर इतना चीज़ नहीं हो जाएगा, तो वेक्टर सी बराबर इतना हो गया। अब जो है एकांक सदिश निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एकांक सदिश जो होता है आपका जो होगा सी कैप होगा, एकांक सदिश को हम सी कैप से दिखाते हैं या ए कैप से दिखाते हैं, जो टोपी लगाते हैं उसे ही कैप पढ़ते हैं, और किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकालने के लिए जैसे सी कैप है तो इसके बाद उसके सदिश में भाग कर दीजिए उसके परिमाण से। तो अब देखिए हम सी कैप हमारा क्या हो जाएगा, सी कैप बराबर वेक्टर सी कितना दिया हमें 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब जो है इसका परिमाण निकालना है, वेक्टर सी का परिमाण, तो वेक्टर सी का परिमाण निकालने के लिए आप अंडर रूट लगाइए, इसके बाद वेक्टर सी के आई कैप का गुणांक लिखिए 4, इसके बाद वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस, फिर वेक्टर सी के जे कैप का गुणांक लिखिए 3 है तो 3 का वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस, फिर वेक्टर सी के कैप का गुणांक -2 है तो -2 लिखिए, इसके बाद वर्ग कर दीजिए, तो आपका इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सी कैप बराबर आपका क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, इसके बाद बटे यहाँ पर देखिए अंडर रूट, इसके बाद 4 चौक कितना होता है 16, फिर प्लस 3 त्रिका 9 हो गया,
एक जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? जैसे 4 का वर्ग है तो इसका मतलब 4 गुणे 4 तो बराबर क्या होगा? 16 तो होगा। तो ऐसे यहाँ पर 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर -2 है, देखिए यहाँ पर -2 गुणे -2 है। अब जो है 2 बार गुणा हुआ है -2 गुणे -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया। तो सी कैप बराबर आपका 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसके बाद बट्टे देखिए यहाँ पर 16 9 कितना होता है? 25, और 25 4 29 होता है। फिर आपका पूरा अंडर रूट 29 हो जाएगा। इसके बाद आपका सी कैप, अब जो है अंडर रूट 29 को इससे आई कैप के गुणांक के साथ बांट दीजिए, जे कैप के गुणांक के साथ बांट दीजिए, के कैप के गुणांक के साथ बांट दीजिए। तो 4 बटे अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बटे अंडर रूट 29 जे कैप, फिर माइनस 2 बटे अंडर रूट 29 के कैप। तो जो है आपका यही जो है मात्रक सदिश है। तो आपने जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल ज्ञात किया। इसके बाद हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम मान लिए वेक्टर सी। तो वेक्टर सी का मान जो है हमें वेक्टर ए प्लस बी का मान इतना दिया है, तो हम यहाँ रख दिए। तो वेक्टर सी बराबर इतना हो गया। तो हम वेक्टर सी को सी एकांक सदिश देखिए निकालने के लिए तो सी कैप से दिखाते हैं। तो सी कैप बराबर क्या होगा? वेक्टर सी बटे माडा वेक्टर सी यानी परिमाण। तो जो है वेक्टर सी हमें इतना दिया था, तो इसके बाद हम परिमाण निकाल लिए। तो परिमाण निकालने के बाद हम जो है इस वेक्टर सी में उसके परिमाण से भाग कर दीजिए। तो इसके बाद हमें सी कैप आ गया, जो कि एकांक सदिश, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। तो इस तरह से अब जो है आप ये सवालों को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।